अगर हमने अभी नहीं सुना तो कल को हमारी भी कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। हैदराबाद के हरे भरे कोने गाचीबोवली के पास बसा कांचा गाचीबोवली क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जिसे शहर के लंग्स माना जाता है। ये जगह ना सिर्फ पेड़ों से घिरी है बल्कि यहाँ पर चीतल, मोर, भारतीय स्टार कछुए, रॉक पाइथन और सैकड़ों पक्षियों का घर है ये। लेकिन मार्च 2025 में एक सरकारी ऑर्डर ने जो इस शांत और जीवनदायी जो फॉरेस्ट है, वन है, इसको बिक्री की जमीन में तब्दील कर दिया। बात करें कि मार्च 2025 में क्या हुआ, तो तेलंगाना सरकार ने 400 एकड़ की जो जमीन है उसकी नीलामी का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य आईटी पार्क्स, मॉल्स और जो बाकी के अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं उनका विकास करना था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं फिर उन्होंने change.org पर इसके लिए ऑनलाइन पेटिशन शुरू की, जिसमें उन्होंने लिखा वन नहीं तो जीवन नहीं और इसका नारा बुलंद किया। जिसके बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जो यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया कि जो ये पेड़ काटे जाएंगे ये ना काटे जाएं, क्योंकि ये फॉरेस्ट कवर कई सारे लोगों को जीवन देता है और ये भी जो वहाँ की हवा को ताज़ा रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है। प्लेकार्ड्स में लिखा गया था कि हम विकास के खिलाफ नहीं, विनाश के खिलाफ है। फिर लोकल जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने सेव सिटी फॉरेस्ट अभियान शुरू किया। इस एरिया को कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क के तरह प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क बनाने की मांग की गई और पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और जो वन के जो रक्षक हैं उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया कि ये सिर्फ जमीन नहीं, जीवन का आधार है। जब सुप्रीम कोर्ट को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जो विनाश के बारे में बताया गया, इसकी जानकारी दी गई, जिससे मौजूदा जो वन्य जीव है वे बेघर होने को आ चुके हैं, तो उन्होंने राज्य पर नाराजगी जताई और जो ये पूरी प्रक्रिया है इस पर उन्होंने रोक लगा दी। न्यायालय ने 16 अप्रैल को इस मामले की दोबारा से सुनवाई करने के बारे में कहा है और राज्य से जवाब मांगेंगे। 16 अप्रैल को इसके लिए जवाब मांगेगी कि क्या उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया है और क्या जो फॉरेस्ट हैं उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो थे कि किस तरह ये जंगलों में काम किया जाए ताकि जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी कोई आघात ना पहुंचे, इस सभी जो आदेश दिए गए थे उनका पालन किया गया था या नहीं, इन सभी की सुनवाई भी 16 अप्रैल को की जाएगी। जो पीआईएल दायर करने वाले में से जो एक वन फाउंडेशन ने जो हायर सुप्रीम कोर्ट से ये भी आग्रह किया जो इस मामले की सुनवाई को फिलहाल स्थगित करे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है, जो तेलंगाना कोर्ट है उन्होंने भी इसकी सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। लेकिन अभी जो हायर सुप्रीम कोर्ट में इसका जो अभी पीआईएल दायर की गई है उसे लेकर हाई कोर्ट से भी ये कहा गया है कि फिलहाल इस मामले पर जो सुनवाई है उसे स्थगित किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर लेते और फिर आगे जाकर कोई फैसला लिया जाए। तो सीनियर वकील एस निरंजन रेड्डी ने हाई कोर्ट को की जो बेंच है उसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को क्षेत्र के जो अध्ययन करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और ये जीत ना सिर्फ एक पेटिशन की है बल्कि प्रकृति की पुकार थी, क्योंकि कई सारे जो वहाँ के वन्य जीव हैं, वहाँ पे इतने सारे जो जीवन जी रहे थे, इतने सारे जानवर रह रहे थे, उनकी जो जीवन है वह संकट में आ चुका था, उन्हें बाहर की तरफ भागना पड़ रहा था और उनका ही जो घर, जो फॉरेस्ट है, जो इतना बड़ा वन था, उसे ही तोड़फोड़ की जा रही थी, उसे ही काटा जा रहा था, जो कि उनकी चीख पुकार भी इसके दौरान मच गई थी और उसके बाद ये पेटिशन उसकी जीत मानी जा सकती है। और ये जंगल इतना अहम क्यों है उसके बारे में भी आपको बताते चलें तो ये क्षेत्र हैदराबाद की वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी की आखिरी मजबूत गढ़ है। मोर झील और बैस झील पक्षियों और सरीसृपों की यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके लिए जल जीवन है। यहाँ हरियाली बारिश को खुद आमंत्रित करती है, जमीन की नमी बनाए रखती है और हवा को शुद्ध करने में काफ़ी मदद करती है। अगर हमने ये जंगल खो दिया तो शहर का जो टेम्परेचर है और पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वह भी गिर सकता है, वाइल्ड लाइफ के जो घर है वह तो उजड़ेंगे और शहरी सुख के पीछे नेचुरल जो
सेफ्टी कवर है वह भी खत्म हो जाएगा। तो इसे लेकर क्या किया जाए, नेशनल पार्क इसे घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को कानूनी रूप से प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दे, जैसा कि केबीआर पार्क को दिया गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA के बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन को कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो। अर्बन प्लान्स में ग्रीन जोन का बैलेंस कंपलसरी हो। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट डेवलपमेंट वो है जो पेड़ों को काटकर नहीं बल्कि उन्हें बचाकर आगे बढ़े। आखिर में इतना कहना चाहेंगे कि एक शहर तब तक जिंदा है जब तक उधर के पेड़ सांसें ले रहे हैं। कांचा गाचीबोवली सिर्फ एक इलाका नहीं, एक जिंदा दिल है। हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जब जंगल चुपचाप करते हैं तो शहर शोर में घुट जाता है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।